स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें 20 क्वेश्चंस हिंदी के, 20 क्वेश्चंस जीके के और 20 क्वेश्चंस इतिहास के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, काव्य का हेत धर्म यह किस आचार्य का मत है? तो ये मत है बामह का। रस के प्रणोता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भरत मुनि को। गीत गोविंद किस भाषा में रचित है? देखिए, ये रचित है संस्कृत भाषा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य और पद में कोई भेद नहीं, ये विचार किसका है? तो ये विचार था निराला का। अभिज्ञान शाकुंतलम किस छंद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है माला छंद में। निराला को महाप्राण की अवधि किसने दी थी? तो ये अवधि ने दी थी अज्ञ ने। कादंबरी किसकी रचना है? कादंबरी रचना है बाण भट्ट की। ऑप्शन है बाण भट्ट की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ये रचना है निराला की। तत्सम और तद्भव शब्दों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है व्याकरण से। उपमेय और उपमान का अतिरेक किस अलंकार का लक्षण है? तो ये लक्षण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। संस्कृत का पाणिनि हिंदी का शेष पद पूरा करें। किशोरीदास वाजपेयी। ठीक। रामचरितमानस का अयोध्या कांड किस छंद में लिखा गया? तो ये लिखा गया था चौपाई में। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गद्य काल के विभाजन की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? तो सबसे पहले दी थी शुक्ल ने। निराला की जूही कली किस काव्यधारा की है? तो ये है छायावाद। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था इनका धनपत राय। सरस्वती पत्रिका कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी 1900 ईस्वी में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रामविलास शर्मा किस आलोचना पद्धति से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं मार्क्सवादी आलोचना से। मुक्तिबोध किस धारा से जुड़े हैं? तो मुक्तिबोध जुड़े हैं प्रयोगवाद से। अब देखिए, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो ये माना जाता है 1532 ईसा पूर्व। ठीक, 1532 ईसा पूर्व। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नवल कथा शब्द का प्रचलन किस साहित्यकार ने किया था? तो ये करा था हरिऔध ने। देखिए, हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे जीके के 20 क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्राउंड गॉड पार्टिकल। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। प्लैंक स्थिरांक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है क्वांटम सिद्धांत से। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था जोनास साल्क ने। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह है ग्रैनीमेड। ऑप्शन बी ग्रैनीमेड। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन में। ठीक है। हबल टेलीस्कोप किस देश ने भेजा? तो ये भेजा था अमेरिका ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1962 में। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जल प्रताप है एंजल फॉल्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो IMF की स्थापना हुई थी 1944 में। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? तो ये किस क्षेत्र में नहीं होता? ये नहीं होता साहित्य के क्षेत्र में।
ओपेक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है वियना में। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? N2O, N2O, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? तो ये बना 1993 में, 1993 में, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव थे ट्रिगवे ली। WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की स्थापना हुई 1946 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे जीके के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे आते हैं इतिहास के 20 क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सप्त सिंधु किस सभ्यता का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है वैदिक सभ्यता का। सिकंदर भारत आया था किस वर्ष? तो किस वर्ष आया था? 326 ईसा पूर्व। अशोक का धम्म किस भाषा में प्रचारित हुआ? तो ये प्रचारित हुआ था प्राकृत में। मालवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो मालवा संघ की स्थापना की थी यशोधर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज किस वंश से थे? तो राजा भोज थे परमार से, ठीक है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था गाजी मलिक। खिलजी वंश की स्थापना कहाँ थी? तो खिलजी वंश की स्थापना हुई थी दिल्ली में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, ठीक है, अमरकोट में। जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर का असली नाम था सलीम। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 ईस्वी में। और औरोबिंदो घोष किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं अनुशीलन समिति से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 1928 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? माउंटबेटन योजना घोषित हुई 3 जून 1947 को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच क्रांति किस वर्ष हुई? तो फ्रेंच क्रांति हुई थी 1789 को, ऑप्शन है 1789। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये संग्राम हुआ था 1776 में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1914 में, ऑप्शन है 1914 में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1945 में, ऑप्शन ए। अगर आप भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।